स्टूडेंट्स को इमेज पाथ समझना मुश्किल लगता है, बस ये 4 इमेज पाथ सीख लो, फिर HTML में कभी भी आपकी इमेज मिसिंग नहीं होगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज सिद्रा एंड टुडे वी विल कवर दिस टॉपिक। देयर आर 4 मेन पाथ्स इन HTML। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट, फिर आता है रिलेटिव, देन रूट रिलेटिव एंड देन डबल डॉट स्लैश। हम स्टेप बाय स्टेप ईच पाथ को एक्सप्लोर करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करें तो न्यू फोल्डर आपका बन जाएगा। इसको रीनेम करेंगे और इसको नाम देंगे फोल्डर का, ताकि आपको इजीली समझा सकूँ मैं। अब राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करें और यहाँ पर इसको ओपन विद कोड करेंगे ताकि ये VS कोड में ओपन हो जाए। अब हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, ये है फोल्डर, ये मैंने इसको ओपन किया। अब इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, इसको नाम दूंगी index.html। आपने ये याद रखना है कि जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट, ठीक है, .html, लेकिन फोल्डर की कोई एक्सटेंशन नहीं होती, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको टाइटल देंगे एब्सोल्यूट URL। अब एब्सोल्यूट पाथ जो होता है उसमें हम लिंक अटैच करते हैं, यानी कि किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से किसी भी इमेज का लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। इसमें हमारे फोल्डर में कोई हमारी इमेज नहीं होती, बल्कि एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं, यानी कि किसी और की वेबसाइट से इमेज उठाकर अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाते हैं। अब इमेज हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं है, अब हमें इंटरनेट से किसी और वेबसाइट से इमेज उठा के अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवानी है। और अगर आपका पैकेज नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो आपको इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। अब मैंने गूगल पे कैट की इमेज सर्च की है, मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ अपनी वेबसाइट पर। सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब सेलेक्ट करें। आपकी इमेज न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ये ऊपर जो लिंक दिया गया है ये इस इमेज का एड्रेस है। आप इसको सिंपल कॉपी कर लें, Ctrl+C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर आप VS कोड में जाकर SRC एट्रीब्यूट में इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, Ctrl+V प्रेस किया तो ये पेस्ट हो गया। अब हम इसको ओपन करते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं लाइव सर्वर पर। कीबोर्ड से Alt+L+O प्रेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए वो इमेज जो अभी हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाई है। इमेज का साइज़ वगैरह कैसे कंट्रोल करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में, आपने नहीं देखी तो लाजमी वो देख लें। इसके बाद हम इसका दूसरा पाथ देखते हैं, यानी कि सेम फोल्डर में अगर इमेज हो और आपकी फ़ाइल भी सेम फोल्डर में हो तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। अब यहाँ देखें, इस एग्जांपल में एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है प्रोजेक्ट और इसके अंदर एक फ़ाइल है हमारी HTML की और एक हमारे पास इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपने इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर हमने इस इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो हम SRC एट्रीब्यूट में डायरेक्ट इस इमेज का नाम लिख देंगे, क्योंकि ये सेम ही फोल्डर में है, यानी हमारी फ़ाइल और इमेज एक ही फोल्डर में है, तो हम इसको इजीली नाम लिखकर इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मैं VS कोड ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे फोल्डर में कोई इमेज सेव नहीं है। हमें पहले अपने फोल्डर में इमेज सेव करनी पड़ेगी, तभी हम उसको इधर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अपने फोल्डर में इमेज सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर अपने इस PC में जाएंगे और यहाँ पर मैंने डाउनलोड फोल्डर में एक इमेज रखी हुई है। मैं इसको यहाँ से व्यू जो है इसको लार्ज साइज़ पे करूँगी। तो ये देखें, ये वाली इमेज मैं अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगी और अपने फोल्डर में जाके उधर पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप Ctrl+C प्रेस कर सकते हो इसको सिलेक्ट करके, या फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब हम अपने फोल्डर में जाएंगे। हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे हमने क्रिएट किया था, डेस्कटॉप पे ये है हमारा फोल्डर और इसको ओपन किया हमने और यहाँ पर सिंपली Ctrl+V प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, या फिर इस तरह से आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी इमेज यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। इसको व्यू में एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करेंगे। ये देखें, ये हमारी इमेज है, ये हमारी फ़ाइल है, यानी कि ये दोनों सेम ही फोल्डर में है, तो हम इजीली अपनी फ़ाइल में इस इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम VS कोड में जाते हैं और इस फाइल में इस इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे। अपने फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे फोल्डर में इमेज आ चुकी है। ये हमारी इंडेक्स वाली फ़ाइल है और साथ हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर है दोनों, ठीक है, सेम ही फोल्डर में है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इमेज के SRC एट्रीब्यूट में हम इस इमेज का नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखेंगे। हमारे पास हिंट आ रही थी, हमने इंटर प्रेस कर दिया तो हमारे पास फुल नेम यहाँ पर आ गया। आपने याद रखना है कि अगर इमेज एक ही फोल्डर में हो और फाइल भी आपकी उसी फोल्डर में हो तो आपने क्या करना है कि सिंपल उस इमेज का नाम लिखना है, ठीक है। ये देखें, ये है इसका आउटपुट।
अब इसके बाद थर्ड पाथ है यानी कि सब फोल्डर। अगर आपकी इमेज जो है वो सेम फोल्डर में नहीं है बल्कि किसी और फोल्डर में है तो आप उसको कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एग्जांपल है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये हमारा मेन फोल्डर है, इसके अंदर हमारी फाइल है index.html और इसके बाद इसमें एक इमेजेस का फोल्डर है और इमेज जो है वो इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ी है, ठीक है। .jpg एक्सटेंशन है इमेज की। अब हम इसको अपने src एट्रीब्यूट में कैसे लिखेंगे, ये पाथ कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी index.html फाइल जो है वो मेन फोल्डर में ही पड़ी हुई है, लेकिन जो इमेज है वो फोल्डर दूसरे फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, सब फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इमेजेस लिखेंगे यानी कि फोल्डर का नाम लिखेंगे जिस फोल्डर के अंदर वो इमेज है, फिर उसके बाद स्लैश लगाएंगे और उसके बाद उस इमेज का नाम लिखेंगे, तो फिर इमेज आपकी वेबसाइट पर शो हो जाएगी। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम दोबारा से अपने VS कोड में आ चुके हैं और अब देखें यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी और इसको नाम दूँगी इमेजेस का और अब इंटर प्रेस किया तो ये फोल्डर हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, हमारी इमेज यहाँ पर इस फोल्डर में मूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये इमेज हमारी इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है और ये हमारी मेन फाइल इंडेक्स वाली बाहर है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से इसको ओपन करूँगी फोल्डर को। अब ये देखिएगा, ये देखिए ये है हमारा फोल्डर इमेजेस वाला जो अभी हमने क्रिएट किया और ये है हमारी इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है। अब इमेज हमारी इस फोल्डर के अंदर है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये है वो इमेज जो हमने अपने इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर मूव की थी। तो चलिए अब हम VS कोड ओपन करते हैं और इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करके देखते हैं कि हम इसका पाथ कैसे लिखेंगे। अब हम अपने पहले वाले कोड को ही रन करके देखेंगे कि क्या हमारा कोड जो है वो रन कर रहा है, लाइक हमारी इमेज जो है वो वेबसाइट पर शो हो रही है कि नहीं। अब देखिए जब मैंने इसको लाइव सर्वर पर रन किया तो ये देखें यहाँ पे हमें इमेज बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज जो है वो किसी और फोल्डर में मूव हो चुकी है। अब उस इमेज का घर जो है वो चेंज हो चुका है, उसका रास्ता, उसका पाथ चेंज हो चुका है। हमें एग्जैक्ट वो पाथ देना पड़ेगा, तब हमारे पास वो इमेज शो होगी, ठीक है। और अब ये एड्रेस यहाँ से रिमूव करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी इमेज कौन से फोल्डर में है, इमेजेस वाले फोल्डर में। तो हम पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इमेजेस, स्लैश लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी जो इमेज है उसका नाम लिखेंगे। ये हमारे पास सजेशंस शो हो रही है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास पाथ इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करते हैं ब्राउज़र पे तो ये देखिए हमारे पास जो इमेज है वो शो हो गई। अब इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी। देखें अगर आपकी इमेज इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है, लेकिन अगर इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर और फोल्डर होते तो फिर उसके अंदर आपकी इमेज होती तो फिर आप इसको कैसे डिस्प्ले करवाते। जैसे मैं फूड आइटम्स के लिए रहता फोल्डर बनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगी फूड और आगे लिखूँगी आइटम्स। ये मैंने इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर ये फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है। इंटर प्रेस किया तो ये फोल्डर बन गया। अब देखेंगे जो फोल्डर है, अब ये इमेज जो है ये मैन फोल्डर में है, यानी कि इमेजेस वाले फोल्डर में है मेरी ये इमेज अभी फ़िलहाल। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगी और इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है। फूड आइटम्स में ड्रॉप कर दूँगी, मूव कर दूँगी, ठीक है। अब जो मेरी इमेज है वो फूड आइटम्स वाले फोल्डर में स्टोर हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमारी इंडेक्स वाली फाइल है और ये हमारा इमेजेस वाला फोल्डर है। इसके अंदर एक और फोल्डर है फूड आइटम्स और ये है हमारी इमेज, ठीक है। अब हम देखें इसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, इसका पाथ क्या होगा। अब हम इमेज का पाथ लिखेंगे, ठीक है। हमारी फाइल जो है वो मैन फोल्डर में है और यहाँ पर देखें जो इमेज है वो पहले इमेजेस वाले फोल्डर में है। यहाँ पर लिखेंगे इमेजेस, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद उसके अंदर जो फोल्डर है उसका नाम लिखेंगे, जो है इसका नाम है फूड आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्लैश के बाद फूड आइटम्स। जितने भी फोल्डर होंगे ना सबका नाम लिखते जाना है और स्लैश लगाते जाना है, ठीक है। इसी तरह ही आगे हम स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर आगे क्या है, हमारी इमेज का नाम है milkshake.png। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ रही है, बेशक आप इस पर क्लिक कर लो या फिर आप मैनुअली यहाँ पर टाइप कर दो, ठीक है। अब हम इसको लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं, हमारी इमेज हमें डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। तो ये है हमारा आउटपुट। अब इसके बाद फोर्थ पाथ है पेरेंट फोल्डर, यानी कि आपकी जो मेन फाइल है इंडेक्स वाली वो किसी फोल्डर के अंदर होगी तो फिर आपने कैसे इमेज का पाथ लिखना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। अब ये देखें, ये है किंजा का घर और ये है उसकी फ्रेंड का घर। उसकी फ्रेंड उसकी नेबर भी है। अब किंजा किचन में आई और उसने देखा कि किचन में तो कुछ भी नहीं बना हुआ। उसने अपने फ्रेंड को कॉल की और बोला कि मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा है, तुम्हारे घर में कुछ बना हुआ है। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि हाँ हमारे घर आज बिरयानी बनी है, तुमने खानी है तो आ जाओ। अब किंजा क्या करेगी, अभी वो किचन में है तो वो किचन से बाहर निकलेगी। किचन को समझ लो कि आप एक फोल्डर है, ठीक है।
मतलब कि एक सब फोल्डर है जो कि एक घर के अंदर है ना, किचन तो घर के अंदर होता है ना। अब घर समझ लो उसका कि एक बड़ा फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा फोल्डर है, यानी कि घर के अंदर किचन है। अब वो अभी फिलहाल किचन में खड़ी है, जब वो किचन से बाहर निकलेगी तो हम क्या लगाएंगे, डबल डॉट स्लैश, ठीक है। अब वो घर के अंदर आ चुकी है, मतलब किचन से बाहर निकल आई है। अब वो घर से जब बाहर निकलेगी तो यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे डबल डॉट स्लैश। अब वो कहाँ आ चुकी है, मेन रोड पर, यानी कि मेन फोल्डर में आ चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा कि अब उसने अपनी फ्रेंड के घर जाना है। उसकी फ्रेंड का घर भी तो एक जो है वो फोल्डर है ना, तो अब क्या करेंगे, हम उसकी फ्रेंड का घर का नाम लिखेंगे, ठीक है। हमसाया का घर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अब वो घर के अंदर जाएगी तो बिरयानी खाएगी, बिरयानी की इमेज हमें चाहिए ना, तो बिरयानी डॉट JPG हम लगा देंगे साथ, ठीक है। ये इसका फुल पाथ होगा। अब मैं आपको इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के मुताबिक समझाऊंगी। अब देखें, ये है आपका एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्कूटर, ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि ये आपका मेन फोल्डर है, इसके अंदर आपकी इमेज पड़ी है bike.png और उसके अंदर पेजेस का एक फोल्डर है, और आपकी जो मेन फाइल है index.html वो इस पेजेस वाले फोल्डर के अंदर पड़ी है, ठीक है। अब हम इस फाइल तक उस इमेज को पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस फाइल से बाहर आएंगे, यानी कि फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो डबल डॉट स्लैश लगता है, आपको मैंने बताया था पिछली भी स्टोरी में। डबल डॉट स्लैश लगाएंगे, फिर हम आप किधर आ गए हैं, बिल्कुल हम मेन फोल्डर में आ चुके हैं, ठीक है। अब मेन फोल्डर में आ चुके हैं। अब मेन फोल्डर में जो है वो इमेज हमारी इधर ही पड़ी है, तो हम सिंपल इस इमेज का नाम लिख देंगे bike.png। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर इसकी समझ आ जाए। अब हम VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम देंगे पेजेस का। हमारे तमाम पेजेस जो भी हैं वो हमारे इसके अंदर होंगे। क्या करेंगे हम, सिंपल आप अपनी जो इंडेक्स वाली फ़ाइल है वो अपने पेजेस वाले फोल्डर के अंदर हम मूव कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली अब देखें, इमेजेस वाले के अंदर इमेज होगी, पेजेस वाले के अंदर ये सारे हमारे जितनी भी फाइल्स हैं वो इसके अंदर होंगी, ठीक है। हम सिंपली इसको ड्रैग करेंगे और पेजेस वाले फोल्डर के अंदर इसको ड्रॉप कर देंगे, यानी कि मूव कर देंगे। अब हमारी जो फाइल है HTML की वो पेजेस वाले फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अब इसको क्लोज करती हूँ, देखिए हमारी फाइल जो है वो इसके अंदर है। अब मैं दोबारा से इसको ओपन करती हूँ, ये देखें ये है हमारी फाइल, ठीक है। अब मैं आपको इस फोल्डर को कंप्यूटर के अंदर ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे होगा अब इसका स्ट्रक्चर। ये देखें ये है हमारे दो फोल्डर, ठीक है। मेन फोल्डर के अंदर दो फोल्डर हैं, एक है पेजेस वाला और एक है इमेज वाला। पेजेस वाले फोल्डर पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो ये है हमारी इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है, जो मेन फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ये है इमेजेस वाला फोल्डर जिसके अंदर हमारी एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने इस इमेज को उस फाइल के अंदर लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, चले हम चलते हैं VS कोड में। अब हम पेजेस वाले फोल्डर के अंदर हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या लगाएंगे, किसी भी फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम लगाते हैं डबल डॉट स्लैश। चलिए पहले देखते हैं अगर हम इसका डायरेक्ट नाम लिख दें अपनी पिक्चर का यहाँ पर तो क्या आता है, ठीक है, क्या आउटपुट आता है इसका। हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे और इसका नाम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर SRC में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको लाइव सर्वर पर ओपन करके इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या हमें इमेज शो हो रही है कि नहीं, क्योंकि हमने अभी सही पाथ नहीं दिया इसका, सिर्फ हमने नेम दे दिया। ये फोल्डर का नाम है और ये इमेज का नाम है, लेकिन हम तो अभी अपने फोल्डर के अंदर ही फंसे हुए हैं, अभी तो हम अपने फोल्डर से बाहर ही नहीं आए। हम उड़कर अपने इमेज वाले फोल्डर में चले गए तो जिसका रिजल्ट ये देख लें, हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपकी फ़ाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि फ़ोल्डर से बाहर जाने के लिए यहाँ पर स्टार्ट पर डबल डॉट और स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम दोबारा से इसका पाथ लिखते हैं। हम इस इंडेक्स वाली फ़ाइल में है, हमने इस फोल्डर से बाहर जाना है जो कि पेजेस के अंदर है ये फ़ाइल। यहाँ पर लिखेंगे डबल डॉट स्लैश। अब देखें वो हमें सजेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। अब हम सही पाथ पे जा रहे हैं। अब हमारे पास दो फोल्डर का नाम आ रहे हैं, इमेजेस और पेजेस। हम क्योंकि अब इस फोल्डर से बाहर निकल आए हैं, ठीक है। अब हम मेन फोल्डर में आ चुके हैं। अब हमने कहाँ जाना है, आगे हमारा पाथ क्या है, इमेजेस वाले फोल्डर में जाना है और इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजेस, ठीक है, स्लैश लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी इमेज का नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास सजेशन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें अब हमारा पाथ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इमेज शो हो रही है कि नहीं। तो फाइनली ये है हमारा आउटपुट। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख लें, फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर दें और मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।